खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। जबलपुर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा का आयोजन मानस भवन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि परम पूज्य आचार्य राकेश जी आर्य, माननीय अमरीश सिंह केंद्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद ने 1700 कार्यकर्ताओं को सनातन धर्म की रक्षा की शपथ दिलाई। त्रिशूल दीक्षा के पश्चात शौर्य यात्रा मानस भवन से प्रारंभ हुई। शौर्य यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शौर्य यात्रा मुख्य मार्गों से भ्रमण कर मानस भवन प्रांगण में संपन्न हुई, जिसमें महाकौशल प्रांत मंत्री उमेश मिश्र जी, प्रांत संगठन मंत्री जितेंद्र वर्मा जी एवं क्षेत्र प्रांत विभाग जिले के समस्त कार्यकर्ता बंधु बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। शरदो अन्तिदेवा यत्रान्त्यकराज्यरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यानि। जबलपुर विभाग महाकौशल प्रांत अंतर्गत यह विशाल त्रिशूल दीक्षा में पधारे सभी अतिथियों का वंदन अभिनंदन है। मैं मंचासीन हमारे स्थान ग्रहण कर लीजिए। फव्वारा जो द्वार है उसको बंद कर दीजिए। अब सभी को अपना स्थान ग्रहण करने पीछे से। हरिओम। अपना स्थान ग्रहण करने सभी को, जो हमारे बंधु वर्ग खड़े हैं, हमारे अतिथि मंचासीन हो गए हैं, आपसे आग्रह है ग्रहण कर ले। 2 मिनट का समय है, सभी को व्यवस्थित बैठ जाइए। कार्यक्रम उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का घटक बना हूं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पवित्र हिंदू धर्म और इस व्रत का मैं आजन्म पालन करूंगा। बोले सनातन धर्म की, भारत माता की जय जय। विराजमान है त्रिशूल दीक्षा के लिए, और जिस त्रिशूल दीक्षा को लेने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में एक गगनचुंबी भवन के अंदर बैठे हुए, अपने गले में भगवा पट्टा डाले हुए और मुंह से राम नाम लेने वाले, एक बार मेरे साथ जोरदार भगवान रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। महानुभाव, जिस उद्देश्य के साथ विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और अपनी स्थापना से लेकर के आज बजरंग दल के माध्यम से साधु संतों और महंतों की सुरक्षा और सेवा, संस्कार और संस्कृति को ये संजोए हुए चल रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं कहना चाहूंगा कि अरे बजरंगियों, आपके बल और आपके ताकत और आपके शौर्य का सबसे प्रमाण देखना है तो अयोध्या में बना हुआ वो भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर देखिए। ये बलराम किसी का है तो वो बजरंग दल का। यदि सबसे बड़ा युद्धत्व देखना है
सबसे बड़ा शौर्य देखना है, सबसे बड़ा प्रताप देखना है, तो ये बजरंगियों अपने आप को देखो। जब भी हिंदू की बात आती है और हिंदू को कोई हिंसक कहता है तो बाहर निकल करके जोर से जय श्री राम का नारा लगाने वाला कोई होता है तो ये बजरंग दल का कार्यकर्ता होता है, ये बजरंगी दल। मित्रों, मेरे भाइयों, आज सबसे मेरा एक निवेदन है, बहुत सारी बातें आप सबसे माननीय पूज्य संतगण और आदरणीय केंद्र के अधिकारी आप सबसे करेंगे। हमारा ध्येय वाक्य क्या है? हमारा ध्येय वाक्य है सेवा, हमारा ध्येय वाक्य है संस्कार, हमारा ध्येय वाक्य है सुरक्षा, हमारा ध्येय वाक्य है संस्कृति। हे नौयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर है लगी है, नर्म जीवन की तुम्हें मैं ज्योति सब में जगमगी, और दोगे न तुम तो कौन देगा देश योग भार में, देखो कहां क्या हो रहा है आज के संसार में। मित्रों, बजरंगियों, यदि उत्साह के साथ काम करना है, उत्साह के साथ साथ बड़ी धैर्य के साथ ये देखना भी होगा कि जिस सेवा का संकल्प लेकर के मैं और आप सब निकले हुए हैं, क्या शायद वो सेवा हो पा रही है? क्या संतों की सही सेवा हम कर पा रहे हैं? क्या हिंदू समाज की हम सही सेवा कर पा रहे हैं? क्या हिंदू समाज पर जो आने वाले अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को हम देख पा रहे हैं? क्या हिंदू समाज के ऊपर हो रहे आक्रमण को हम सब देख पा रहे हैं? यदि आप इस बात का चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा शायद अब भी हमें कुछ कमी है। मैं बड़ी संजीदगी के साथ आप सब नौजवानों को एक बात कहना चाहूंगा। मित्रों, आप हैं तो हम हैं। आप यदि चिंतन करने लग जाए कि मेरे गांव में धर्मांतरण नहीं होगा तो नहीं होगा, ये महापौर जी बैठे हुए हैं, ये प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, संगठन के महानुभाव बैठे हुए हैं, एक युवक यदि अपने गांव में जांघा ठोक करके खड़ा हो जाएगा कि मैं अपने गांव में धर्मांतरण होने नहीं दूंगा, मुझे विश्वास है कि बजरंग दल का एक कार्यकर्ता खड़ा होगा तो उसके गांव में धर्मांतरण आज से आज लग जाएगा। अगर सेवा की हम बात करते हैं, सुरक्षा की हम बात करते हैं, संस्कार की हम बात करते हैं, संस्कृति रक्षा की हम बात करते हैं, तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा, आज खड़े हो जाइए। जब संत पदयात्रा हम सब ने छत्तीसगढ़ में लेकर के निकले, आज जो हमने त्रिशूल की दीक्षा ली है, तो हमने अपने पुरखों के संकल्प और उनकी साधना, उनके बलिदान के साथ अपने को जोड़ा है। एक मुसलमान कवि ने एक कविता लिखी, उसके लिखने के पीछे भाव क्या था उस पर हम नहीं जाते, लेकिन हम अपने भाव से उस कविता का भाष्य करते हैं। उसने लिखा, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुनिया के मानचित्र पर हम देखेंगे तो ईरान है, मिस्र भी है, रोम भी है, लेकिन कवि कहता है कि मिट गए। ऐसा क्यों कहता है? तो ईरान में कभी अग्नि की पूजा करने वाले पारसी हुआ करते थे। आज एक भी अग्नि की पूजा करने वाला ईरान में नहीं बचा। उस देश का नाम फारस हुआ करता था, फारस नहीं बचा। इराक में कोई मेसोपोटामिया की बड़ी प्राचीन सभ्यता थी, उस सभ्यता का वाहक कोई नहीं बचा। मिस्र के पिरामिड बनाने वालों की परंपरा का मिस्र में कोई नहीं बचा। रोम की सभ्यता का रोम में कोई नहीं बचा। इस्लाम की आंधी आई, यह पराजित हुए और पराजय को ही अपनी नियति मान लिया। अपने पुरखों की परंपरा इन्होंने छोड़ दी। वह आक्रमण हमारे पर भी हुआ, हम भी पराजित हुए, लेकिन पराजय को हमने अपनी नियति नहीं माना। आज गौरव पूर्वक हम कह सकते हैं, 1000 वर्ष पूर्व हमारे पुरखे गंगा को मानने वाले थे, गीता को मानने वाले थे, पुनर्जन्म मानने वाले थे, कर्म फल मानने वाले थे।
कण कण में ईश्वर का दर्शन करने वाले थे, संपूर्ण दुनिया को कुटुंब मानने वाले थे, सबके सुख और स्वास्थ्य की कामना करने वाले थे, संपूर्ण दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेने वाले थे। और इतने दिन के पराधीनता के लंबे कालखंड के बाद भी 100 करोड़ की संख्या में यही मानने वाले इस धरती पर हम विद्यमान हैं। अपने जीवन मूल्यों के साथ, अपनी परंपरा के साथ, अपनी मान्यता के साथ, अपने मान बिंदुओं के साथ हम यहां विद्यमान हैं। जिनके कारण विद्यमान हैं, आज इस दीक्षा के समय उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता है। इस देश में अलाउद्दीन का राज्य रहा, इस देश में मुगलों का राज्य रहा, इस देश में तुर्कों का राज्य रहा, इस देश में अंग्रेजों का राज्य रहा, इस देश के कुछ भाग में पुर्तगीज का राज्य रहा, कुछ में फ्रेंच का राज्य रहा, कुछ में डच का राज्य रहा। लेकिन हमारे पुरखों ने एक क्षण के लिए इन विदेशी आक्रांताओं को चैन से राज्य नहीं करने दिया, चैन से राज्य नहीं करने दिया। आज हम 100 करोड़ की संख्या में अगर इस देश में हैं तो इसलिए हैं, हमारे पुरखों ने जजिया दिया, हमारी माताओं ने जौहर किया, हमारे गुरुपुत्र दीवाल में चुने गए। गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हुआ, गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ, राणा ने घास की रोटी खाई, राणा संग्राम सिंह को 80 घाव लगे, बंदा बैरागी के बेटे का कलेजा उसके मुंह में डाला गया, संभाजी को बोटी बोटी काटा गया, किसी को तेल के कड़ाहे में उबाला गया, किसी को रूई में चढ़ाया गया। इतने बलिदान हमारे पुरखों ने किए, राज्य के लिए नहीं, वैभव के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, सुविधा के लिए नहीं, मान बिंदुओं के लिए किए, धर्म के लिए किए, परंपरा के लिए किए, मान्यता के लिए किए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के उद्देश्य से पूरे देश भर में त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी तारतम्य में आज यह जबलपुर विभाग का त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ मानस भवन में आयोजित किया गया है। यहाँ पर जबलपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से लगभग 2000 कार्यकर्ता आज यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा लेने वाले हैं। इसके पश्चात एक शौर्य संचलन का भी कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज हम सबके मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री श्रीमान अम्बरीश जी का मार्गदर्शन भी हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है। ये त्रिशूल दीक्षा युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक वर्ष ऐसे आयोजन होते हैं। विश्व हिंदू परिषद का जबलपुर में बहुत दिनों से ऐसा आयोजन हुआ नहीं था। इसी उद्देश्य को लेकर आज यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पर त्रिशूल की दीक्षा ली जाएगी। इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बजरंग दल का ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, अर्थात हिंदू मान बिंदुओं के सेवा, रक्षण, पोषण और संवर्धन के लिए जो जो कार्य किए जा सकते हैं, इस सेवा, सुरक्षा, संस्कार के माध्यम से यह संस्कारों को पुष्ट करता है। त्रिशूल के माध्यम से जिस प्रकार सिख पद्धति में कृपाण रखी जाती है, ऐसे ही यह त्रिशूल हमारे धारण करके हम कार्यकर्ताओं को जोश और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। और उसके द्वारा कार्यकर्ता बजरंग दल का जो आज निर्भय रूप से पूरे देश में काम कर रहा है, निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्य ने ही आज कार्यकर्ताओं की पूरे विश्व में इस बजरंग दल ने अपने कार्य के कारण ही पहचान बनाई है। और कहीं ना कहीं आज हिंदू समाज संपूर्ण आशा और दृष्टि से आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से देख रहा है, क्योंकि हमारा विश्व हिंदू परिषद का 60 वर्षों का इतिहास जो रहा वो अनेक उपलब्धियों से भरा है। चाहे वो गौरक्षा की बात हो, चाहे धर्मांतरण रोकने की बात हो, चाहे लव जिहाद की बात हो, चाहे लैंड जिहाद की बात हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे देश में लगातार जब ऐसे आक्रमण हुए हैं उसका जवाब दिया है। इन्हीं सब का आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरने के लिए आज यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा किया गया। लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता आज यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा ले रहे हैं। प्रदीप गुप्ता, प्रांत सहमंत्री, विश्व हिंदू परिषद, महाकौशल प्रांत। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज मोनू जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.